हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रमुख व्यक्ति एवं उनके जन्म स्थान आपकी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने आपके लिए कुछ व्यक्ति और उनके जन्म स्थान लिख रखे हैं। देरी ना करते हुए हम लोग इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ठीक। तो जैसे ध्यान देना है, पहला है प्रमुख व्यक्ति एवं उनके जन्म स्थान। इनमें सबसे पहले व्यक्ति महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी एक बहुत फेमस रचना भी पूछी जाती है, यामा इनकी एक बहुत फेमस रचना पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। कह दिया जाए यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है, ठीक। सेकंड व्यक्ति है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ था प्रतापगढ़ में, ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ में। अब जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इनकी एक बुक थी मधुशाला, मधुबाला, ऐसी इनकी 2-3 पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और ये जो प्रतापगढ़ है, तो यूपी के प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर कह दिया जाए प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, तो आंवले के लिए फेमस है, ओके। तीसरे व्यक्ति हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था, ठीक। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। बनारस में ही लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है, ठीक। ओके दोस्तों, तीसरा है आपका रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका नाम से भी जाना जाता है, ओके। क्यों? क्योंकि इनका जन्म बनारस में हुआ था, ठीक। दूसरी बात, अगर कह दिया जाए कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव, ठीक है। और अगर कह दिया जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था, तो झांसी या फिर ग्वालियर से किया था, दोनों मिलता है, ठीक है। आपको इतनी चीजें ध्यान देनी है। अगर कह दिया जाए कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी को किसने पराजित किया था, तो कैप्टन ह्यू रोज इनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ग्वालियर में हुई थी, ठीक। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था, ओके बच्चा। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट है कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था। मैथिली शरण का गुप्त कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है अयोध्या प्रसाद सिंह, या अयोध्या सिंह हरिऔध भी इनको बोला जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था, ओके बच्चा। नेक्स्ट पे आते हैं, कह हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बलिया में। कहाँ हुआ था भैया? बलिया में। और आपको पता है कि बलिया जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। कैसा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। कौन? बलिया, ठीक है। दूसरी बात, अगर कह दिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था या वाराणसी में हुआ था, ठीक। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। दूसरी बात, अगर कह दिया जाए कि जो कबीरदास थे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, ठीक है। और मगहर कहाँ पड़ता है? वो भी बनारस में ही पड़ता है, ओके। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भैया कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, ठीक है। वाराणसी में हुआ था, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये सारे प्रमुख व्यक्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आप इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा है, अगला है सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? रूपनता ग्राम, ठीक है। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? रूपनता ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सूरसागर, सूरसावली, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की ही रचनाएं हैं, ओके। और इतना ध्यान देना कि सूरदास जी जो थे वो कृष्ण जी की पूजा करते थे, ठीक है। भगवान कृष्ण को मानते थे ज्यादा, ठीक। अगला कह रहा मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? झांसी में हुआ था। किसका जन्म? मैथिली शरण का
मैथिली शरणगुप्त का जन्म। ठीक, अगला है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म हुआ था भैया आजमगढ़ में। आजमगढ़ में हुआ था किसका जन्म? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने एक रचना की थी आथातो घुमक्कड़। ठीक है, इन्हीं की रचना, किसकी रचना? राहुल सांकृत्यायन की। ठीक, अगला है अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल कामा फैजी, इन दोनों लोगों का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भैया हुआ था आगरा में। ओके, यहाँ पे कर लीजिएगा अबुल फजल, सॉरी, ठीक, अबुल फजल कामा फैजी, ये दोनों लोग भाई भाई थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और ये दोनों लोग अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ठीक, अगला आगे यहाँ आते हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक, मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरी बात, अगर कह दिया मेजर ध्यानचंद थे, तो जब ये कहने का मतलब ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे थे 1928, 1932 और 1936 में भारत ने ओलंपिक में हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने तीनों खेलों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, अगला है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक, अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक, ये भी भैया बहुत ही फेमस व्यक्ति, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, क्योंकि जो ककोरी षड्यंत्र हुआ था, ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी, इसकी कल्पना इन्होंने और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों लोगों ने मिलकर की थी। ठीक है, ककोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इनको अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो बच गए थे, बाकी राजेंद्र लहड़ी, इन 4 लोगों को ककोरी षड्यंत्र के तहत फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान देना है। ठीक, ओके, अगला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। और तीसरी कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी महिलाओं में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आता है भैया बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? फैजाबाद में हुआ था। ठीक है, इनके पति का जो नाम था वो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? तो लखनऊ का नवाब था। ठीक है, बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कह दिया जब महक परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेगम हजरत महल को जाना जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इनसे ध्यान देना, पूछा जाता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने ही किया था। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट व्यक्ति है चित्तू पांडे। अब जो चित्तू पांडे हैं, चित्तू पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। चित्तू पांडे का जन्म कहाँ हुआ था भैया? बलिया में हुआ था। ठीक, अगला है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और प्रयागराज को ही हमने आपको बताया कि अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। ठीक, अगला अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इन्हें ही भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है। इन्होंने ही तबले और सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरुजी का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। ओके, अगला निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगले व्यक्ति हैं टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो सीतापुर में हुआ था। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में हुआ था। और जो टोडरमल है, टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। कौन? टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे और ये वहां पे एज ए वित्त मंत्री का कार्य करते थे। क्या करते थे? वित्त मंत्री के यानी लेखा जोखा का कार्य करते थे। ठीक, अगला भैया मंगल पांडे। नेक्स्ट है मंगल पांडे का जन्म भी कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। अगर कह दिया जाए 1857 की क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है मेन रूप से, तो भैया मंगल पांडे को ही माना जाएगा। ठीक है, और 1857 की क्रांति के तहत सबसे
सबसे पहले फांसी किसको हुई थी, तो मंगल पांडे को ही हुई थी। और अगर कह दिया जाए 1857 की क्रांति के तहत सबसे कम उम्र में फांसी किसको हुई थी, तो खुदीराम बोस को हुई थी। ठीक है, किसके तहत, मुजफ्फरनगर कांड के तहत की गई, उनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक, अगला भैया तुलसीदास, क्या नाम है, तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर में हुआ था। ठीक है, राजापुर ग्राम, ठीक, कहाँ पड़ता, बांदा समथिंग। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, बांदा। तो अगर कह दिया जाए जो तुलसीदास थे, ये किसके प्रति मतलब इनका लगाव थे, भक्ति काल के कवि थे। ये जो है कहने का मतलब जो आपके भगवान श्री राम है उनके बारे में ज्यादातर रचनाएं करते थे। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो भैया शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि ककोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो ककोरी षड्यंत्र भैया हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसमें शामिल व्यक्ति कौन कौन थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहड़ी थे और चंद्रशेखर आजाद थे। जिसमें से चंद्रशेखर आजाद मतलब भाग गए थे, बाकी चारों लोगों को पकड़कर सन 1927 में ककोरी षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और बाद में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार लिया था, कहाँ पे, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। ठीक है, कोई दिक्कत। और बच्चा मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि आप इनको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, इसी क्लास में इसको लर्न करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़, मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी, अयोध्या प्रसाद सिंह का जन्म आजमगढ़, हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया, कबीर दास वाराणसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी, सूरदास का रुकनता, मैथिली शरण गुप्त का झांसी, राहुल सांकृत्यायन का आजमगढ़, अबुल फजल और फैजी का जन्म आगरा, मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज, अशफाक उल्लाह खां का जन्म शाहजहांपुर, जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज, अगर कह दिया बेगम हजरत महल का जन्म फैजाबाद, चित्तू पांडे बलिया, अमिताभ बच्चन प्रयागराज, अमीर खुसरो पटियाली, निजामुद्दीन औलिया बदायूं, टोडरमल सीतापुर, मंगल पांडे बलिया, तुलसीदास राजापुर ग्राम, और अगर कह दिया जाए राम प्रसाद बिस्मिल तो शाहजहांपुर। बच्चा इसको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा और जानकारी अच्छी लगी है और अगर आपकी दृष्टि से क्लास इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और बच्चों के पास ये क्लासेस पहुंच सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।